हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो दोस्तों आज की जो भी हमारी वीडियो है वो भी महाभारत की। और दोस्तों तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो धृतराष्ट्र थे, ऐसे उन्होंने कौन से 8 पाप किए थे जिसके कारण उनकी जलकर मौत हुई। तो देखिए, धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में उन्होंने अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से नहीं मन बुद्धि से भी अंधे थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वैसे कई पाप किए थे, लेकिन यहाँ मैं आपको उनके कुछ पाप जो प्रमुख हैं वो बताऊंगी। देखिए, गांधारी के साथ धोखा। कैसे? भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधा है, तो उन्होंने भी आंखों में पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवा दिया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी भी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। फिर कहते हैं कि गांधारी के परिवार को जेल में डालना। देखिए, गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का विवाह पहले किसी से हुआ है और वह यह नहीं मालूम था कि वह किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका जो दोषी था वो गांधारी के पिता राजा सुबाल को मान लिया। और धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में कोई भी जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उसका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यही रह गए थे। फिर कहते हैं कि दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा जाता है, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता है। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुश्शला था। गांधारी जब गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास कर लिया था, जिसके चलते युधिष्ठिर नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। पुत्र के मोह में करवाया युद्ध। कैसे? पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। फिर चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। कहते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे। इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। फिर अधर्म का साथ देना। कहते हैं वायु वृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताता था, लेकिन वे कभी संजय की बातों को नहीं मानते थे। वे हमेशा शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वे जानते थे कि यह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे पुत्र का ही साथ देते थे, और अधर्म का साथ देने वाला कैसे कहीं नहीं खलनायक हो सकता।
फिर कहते हैं भीम को मारने की इच्छा। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी और मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत के युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव कृष्ण जी के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे, तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उन्हें गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मनसा जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से रोक दिया। उनके स्थान पर भीम ने की लोहे की मूर्तियां आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को मोड़ डाला। उसमें क्रोध इतना था कि वे समा नहीं पाए, यह तो लोहे की मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह से खून निकलने लगा था। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वह भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। फिर कहते हैं पूर्व जन्म का पाप क्या था। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज भ्रमण को निकले, तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हंस पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि इस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। उस सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसने बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उसके पुत्र उसी तरह मृत्यु के लिए प्राप्त हुए जिस तरह हंस के। तो देखिए फिर कहते हैं कि देखिए मैंने कई बार आपको बताया कि महाभारत युद्ध के 15 साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय कुंती वन में चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान कर निकले जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती हैं और जब संजय अकेले ही अपने जंगल में छोड़ चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में सुलझ कर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं और युधिष्ठिर वहां जानकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों, तो धृतराष्ट्र के ये बहुत बड़े पाप थे जिसकी वजह से वे अंधे थे और उनकी जलकर मृत्यु हुई और उनके 100 मतलब जो कौरव पुत्र थे वो मारे गए। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री कृष्ण।